ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सिद्धिविलोचनतुं शरण्यम् भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्री गौरकृष्णदास गोस्वामी महाराज से हमने बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण की है। तुलसीदास जी ने एक थोड़ा सा दीनता का विषय दोहा रचा था कि मोह सम दीन न दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मन हरो विषम पीर। दीनता का जो विषय था महाराज के अंदर, इतना सब कुछ परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी महाराज का एक बहुत भारी गुण तो फिर गुण ही है, लेकिन दीनता एक बहुत भारी विशेष गुण था। किसी व्यक्ति को दीनता में झुका देना और जो साथ में पढ़कर रहते थे तो जैसे ही उबलते थे तो उनको अपने वाक्यों से कैसे दीन करके उसको झुका देते थे कि वो आगे बढ़ता ही नहीं था और एक सीख लेता था कि जो महाराज कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक ही कह रहे थे। यदि हम उनके सामने आवेश दिखाएं या कोई वैसे करते थे तो महाराज उनको समझा बुझा करके उदाहरण दे करके और उनको शांत कर देते थे। तो जहां भी महाराज का एक समझाने का तरीका, एक विधि थी वो बहुत सुंदर थी। किसी व्यक्ति को समझाना, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है, परंतु महाराज उस जीव को, अपने साथ में रहने वालों को समझा बहुत जल्दी और इतने तरीका से समझाते थे वो बहुत जल्दी फिर मान लेता था बिल्कुल ऐसे मेरे द्वारा ये गलत हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। तो महाराज से हम एक सुंदर गुण प्राप्त किए। ऐसे प्रातः स्मरणीय उनके जो हम कथा सुनते हैं तो कथा एकदम प्योर शुद्ध कथा परोसी गई है, और ऐसी कथा को यदि वास्तव में कोई जीव सुनता है तो निश्चित वह अवश्य एक सद्गुण प्राप्त करेगा। और जैसे आजकल हम डालडा मिले हुए जैसे पदार्थों को या घी इत्यादि को खोज रहे हैं, लेकिन शुद्ध नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत से वक्ता बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही महाराज बोलते हैं भागवत से अलग नहीं, बिल्कुल प्योर कथा, समझाने का तरीका एकदम बिल्कुल प्योर है, बहुत शुद्ध है। ऐसे प्रातः में महाराज के संबंध में ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप सब जानते हैं, फिर भी बहुत कुछ हमको प्राप्त करके गए, करा के गए हैं। ऐसे महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। वृंदावन धाम में रह रहे हैं, अभी हरिनामामृत व्याकरण पढ़ते हैं और हरे कृष्ण हरिनामामृत व्याकरण पढ़ते हैं और भागवत का भी पाठ आदि करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये भी महाराज के कृपा पात्र लोग हैं तो थोड़ा ये भी बोले महाराज के विषय में जो अनुभव किए हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, फिर आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हस्तिनापुर क्षेत्र है, मखदुमपुर, तो उसमें क्या है कि जब हम छोटे थे तो महाराज श्री की सबसे प्रथम बार मैंने कथा सुनी। उसमें क्या है कि जीवन में मैंने प्रथम बार जो है महाराज जी की ही कथा सुनी। महाराज श्री जब कथा करते थे, हम छोटे छोटे थे, जाते थे कथा सुनने, तो काफी अच्छा लगता था। महाराज जी जब कथा करते थे तो वास्तव में कथा करते हुए ऐसा लगते थे कभी कभी
जब महाराज जी कथा करते थे तो जो हमारे माता पिता भी हैं वो भी कथा में आते थे, और जो हमारे पिताश्री हैं सबसे पहले हमारे घर में उन्होंने माला ली थी, तो वो जप करते थे तो हम भी देखा देख कि हमारे पिताश्री जप कर रहे हैं तो हम भी उनकी देखा देख करते थे जप, और कथा में लगभग जाते थे, हम सुनते थे कथा। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो मखदूमपुर के भक्त हैं, ब्रजप्राण, कृष्ण पृष्ठ आदि ये सब जितने भी भक्त हैं, तो ये कीर्तन करते थे गांव गांव में जाकर के। तो उसमें क्या है, जो गांव के लोग होते हैं वो काफी एक जगह जुड़ जाते थे और कीर्तन में बड़ा आनंद आता था। तो उसमें एकदम प्रचार और भी अच्छे से चला। प्रचार चलते चलते फिर हमारा जो है मखदूमपुर खोला है, तो खोले पे जो है फिर महाराज श्री के आशीर्वाद से वहां मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें जो है हमारे घर के ही पास में जो है मंदिर है, तो उस मंदिर में हम आते थे। तो सबसे शुरू में जो है गौर कृष्ण महाराज जी ने वहां पर कथा की। तो महाराज श्री ऐसी कथा कर रहे थे और पंडाल ऐसी लग रहा था। तो जैसे ही पंडाल लग रहा था तो कथा चल रही थी। तो कथा में हुआ क्या कि जो बंदर है ना, बंदर, वो बंदर बहुत परेशान कर रहे थे, टाइम फाड़ रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर हुआ क्या कि जो वहां के भक्त हैं, भक्तों ने रोज क्या हुआ कि टैंक खोलना और लगाना, खोलना और लगाना। तो महाराज साहब ने देखा कि बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर एकाएक महाराज जी ने कहा कि यहाँ जो है कथा के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब आप हस्तिनापुर में जाएंगे तो इतना विशाल जो है होल बनाया है कि वास्तव में बड़ा गजब का होल है, वो कथा ही तो बनाया है। जो कि महाराज श्री में जाते हैं तो कथा करते हैं, बड़ा गजब का होल है वो, आप जाकर देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। और महाराज जी प्राय अधिकतर जब भी हमारे उधर जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। उधर महाराज जी गंगा नहाने जाते थे, ये सब उधर जाते थे, तो हम भी जो है महाराज श्री के थोड़ा सेवा का अवसर हमें भी मिला है। तो उसमें महाराज जी कभी कभी ऐसा होता था कि जब मंदिर बन गया था तो मंदिर में महाराज जी बैठते थे वहां, तो हम भी आ जाते थे। हमें इतना वो नहीं था कि इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन आज पता चलता है कि गौर कृष्ण महाराज जी कौन थे। वास्तव में हम तो जानते थे कि बस महाराज जी हैं, आते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनका तब उतना महत्व नहीं पता था जो आज पता है। तो एक बार महाराज श्री क्या हुआ कि मुझे बुलाया महाराज श्री ने और कहने लगे कि एकाएक एक प्रश्न महाराज जी ने पूछा मेरे से कि बताइए कि आप विवाह करोगे या ब्रह्मचारी रहोगे। तो अब मैं छोटा था तो मुझे इतना पता नहीं था कि जो है ब्रह्मचारी क्या होता है। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं विवाह करूंगा। तो महाराज श्री थोड़ा हंसी का लगा, विवाह करोगे? तो मैंने कहा कि हाँ महाराज जी मैं विवाह करूंगा। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, विवाह नहीं करना है। महाराज जी ने एकदम ऐसा करके कहा कि विवाह नहीं करना है। मुझे ठीक है महाराज जी, विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज श्री मतलब एक ऐसा उनके साथ में आप भी प्राय देख सकते हैं कि आप भी जितने भी भक्त हैं महाराज श्री से जो मिले हैं, महाराज श्री का एक स्वभाव था, गुण था कि महाराज श्री से जो भी मिलता था उसे ऐसा लगता कि महाराज श्री मुझे ही अधिक प्रेम करते हैं। एक अपनत्व की भावना उनसे मिलने से, उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि वास्तव में महाराज श्री मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं। तो हस्तिनापुर में महाराज जी कहीं भी कथा होती थी तो प्राय हस्तिनापुर में जाते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। महाराज श्री को भी कहने अच्छा लगता है। तो उधर के जो प्रसिद्ध हैं मधुबन बिहारी प्रभु आदि सब जितने भी भक्त हैं वहां, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता था महाराज श्री का कि महाराज श्री जो है वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, महाराज श्री सबको बुला करके और उसे थोड़ा ऐसा थपथपाते थे, और मतलब ऐसा लगता था कि वास्तव में जो महाराज श्री है वो मुझसे ही अधिक प्रेम कर रहे हैं। तो वो गुण महाराज जी का बड़ा ही गजब लगता था मुझे।
तो प्राय हम देखते हैं कि मैं शुरू से ही घोड़ा श्री की कथा सुनता हूँ, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो चैतन्य चरितामृत है परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज श्री की, तो उन्होंने वो हस्तिनापुर में ही की है। जो चैतन्य चरितामृत है, जो हम उसे सुनते हैं, वो मंदिर पे ही हमारे उधर ही की है। ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज श्री के मुख अरविंद से हमने कथा सुनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। में बोले, आप लोग सुने ही, इनके विषय में सुने ना कि इनसे महाराज से पूछे कि तुम विवाह करोगे कि ब्रह्मचारी रहोगे। तो एक छोटा बच्चा विवाह के विषय में और ब्रह्मचारी के विषय में पूछे तो सभी ब्रह्मचारी क्या है, क्योंकि मैं तो विवाह करूंगा मैं विवाह करूंगा। लेकिन जब महाराज का एक हाथ लगा तो ब्रह्मचारी का रूप में परिवर्तन हो गया ये लगभग 4-5 भाई हैं और सबसे छोटा ब्रह्मचारी का संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, और ब्रह्मचारी रहूंगा तो आज वृंदावन धाम में रह करके। आप लोग सब इधर आ जाइए, बहुत भक्त आएंगे अभी, सब इधर आ जाइए। तो इधर सब भाई जाइए, सब प्रभु जी आप लोग इधर आ जाइए, इधर आइए सब। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सुन रहे हैं, अभी 3-4 भक्त बोले। अब मैं श्रीमान मधुश्रेष्ठ प्रभु से आग्रह करूंगा कि ये कुछ सुनाएं। ये वृंदावन मंदिर के अधिकारी हैं, ब्रह्मचारी भक्तों को देखते हैं, पोषण करते हैं। तो प्रभु जी बहुत व्यस्त हैं, वृंदावन इस्कॉन मंदिर में सेवा करते हैं और अपने गुरु भाई हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज बड़ा पवित्र दिन है कि महाराज जी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उनके गुणानुवाद या उनके गुणों का वर्णन करने के लिए और श्रवण करने के लिए। जब उच्च कोटि के वैष्णव का गुणगान किया जाता है तो हमारा शुद्धिकरण होता है, करने वाले का, और जो सुनते हैं उनका भी शुद्धिकरण होता है। ऐसे उच्च कोटि के वैष्णवों का स्मरण करना, उनके गुणों को सुनना, गुणों को बोलना, ये सब हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे आध्यात्मिक लाभ होता है। तो अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ सोच रहा था कि क्या महाराज जी के विषय में बोलना है। तो एक चीज मैं उसमें देखा कि मैं उस विषय में सोच रहा था, तो एक चीज जो उनके संबंध में मुझे बहुत अच्छा लगा जो चर्चा करने के लिए, कि महाराज जी में किसी से भी मैत्री कर लेने का गुण था, किसी को भी मित्रवत बना लेना या उसके लिए मित्रवत हो जाना, ये बहुत बड़ा गुण होता है। जनरली
ये गुण सब में मुश्किल से विकसित हो पाता है, क्योंकि ये गुण भगवान का गुण है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, भोक्तारम योगी तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। तो भगवान ने अपने आप को क्या घोषित किया? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर एक जीव का सुहृद हूं। सुहृद कहने का अर्थ है उसके विषय में भगवान उसके कल्याण के लिए, उसके सुख के लिए चिंता करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। ये भगवान का गुण है। इसलिए भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, ऐसे करके बहुत सारा संज्ञा देते हैं भगवान को। तुम ही सखा हो, सब कुछ, क्योंकि भगवान में ये पालन पोषण का भाव है कि हम उनके लिए सब बच्चे हैं ना, हम सब, तो उनमें ये भाव है कि मेरा ये बच्चा कैसे प्रगति करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे इसका कल्याण हो, कैसे ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, ये भाव भगवान रखते हैं। तभी अपने आप घोषित कर रहे हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान से बड़ा सुहृद कोई हो ही नहीं सकता। सुहृद का अर्थ होता है जो उसका कल्याण चाहता है, उसका सुख चाहता है, उससे कुछ मिल जाए, ये भाव नहीं होता भगवान का, इससे हमको कुछ मिल जाए, मैं इसे कैसे सुखी कर दूं, ये कैसे सुखी हो जाए, उसकी चिंता करना, उसके कल्याण के लिए उसे मार्गदर्शन करना या सहायता करना, प्रयास करना, ये भगवान का कार्य है। भगवान का ये भाव है और वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रह करके ये कार्य को निरंतर करते रहते, एक क्षण के लिए भी ब्रेक नहीं लेते। तो भगवान ये करते रहते हैं और जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं उनमें ये गुण आ जाता है। तो महाराज जी में ये गुण था और वो इसलिए था क्योंकि वो गुरु और कृष्ण को समर्पित थे। जब तक समर्पण नहीं हो गुरु और कृष्ण के प्रति, ये गुण आ ही नहीं सकता, असंभव है। केवल नाम और प्रतिष्ठा के लिए ये गुण विकसित नहीं हो सकता। अगर नाम प्रतिष्ठा का किसी के हृदय में विचार है, भाव है, और वो अगर मैत्री करने जाएगा तो होगा नहीं मैत्री, लड़ाई हो जाएगी उल्टा, क्योंकि भाव है नहीं। गुरु कृष्ण को समर्पण जब होता है, उनसे संबंध जब होता है, तो उनका ये गुण, भगवान का ये गुण उनके भक्त में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस गुण को, इस भाव को महाराज रखते थे, इसलिए कोई भी उनसे मिल करके बहुत आनंदित और सुरक्षित महसूस करता है। हर व्यक्ति संसार में सुरक्षा खोज रहा है ना, वो सुरक्षा, भगवान की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो भक्त देते हैं। भक्त उन भगवान की सिक्योरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भगवान जो सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं जीवों को, वो डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके भक्त उनके इस भाव को हृदय में ग्रहण करने के कारण ये सुरक्षा भाव और स्नेह भाव और सुहृद का भाव अपने हृदय में रखने के कारण दूसरों को सुरक्षा भाव प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के संग में आने से व्यक्ति को बहुत सुरक्षित और सुरक्षित महसूस होता है और वो आनंदित महसूस करते हैं, और वो असल में भगवान का ही चीज को दे रहे होते हैं। तो ये उनका ये गुण स्मरणीय है, वंदनीय है। उनके इस गुण को हमें सोचना चाहिए, ये गुण आया उन्हें कैसे आ जाता है ये गुण। भगवान का ये जो सुहृद होने का भाव है, लोगों को पालन पोषण करने का भाव, ये भक्त के हृदय में गुरु को समर्पण करने से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति, कोई भक्त या शिष्य जब गुरु को समर्पित होता है, उनके समर्पण भाव से सेवा करता है, आज्ञा पालन करता है, तो भगवान से उसका कनेक्शन हो जाता है। गुरु के माध्यम से कनेक्शन होता है ना, तो ये भगवान का ये जो भाव है
उसमें भी गुण शक्ति, क्योंकि गृहस्थों को पता होगा अपने घर में जब बच्चे का लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो कितने माता पिता को सहन करना पड़ता है बच्चे को, उसकी बदमाशियां, उसकी परेशानियां सब सहन करते हैं। फिर भी चूंकि उस माता पिता के हृदय में बच्चे के लिए स्नेह होता है तो वो सब भूल जाते हैं कष्टों को, है ना, होता है। वैसे ही है भगवान के लिए सब बच्चे, भक्त के लिए भगवान के सब बच्चे, वो अपने बच्चे के रूप में नहीं देखते, भगवान के बच्चे हैं और मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान ही सबका लालन पालन कर रहा है। तो भक्त इस भाव में भगवान के बिहाफ पे भगवान की सहायता करते हुए बाकी भक्तों का पोषण करते हैं और उनमें वो शक्ति भी आ जाती है, भगवान देते हैं क्योंकि वो समर्पित है। समर्पण होने से उनमें एक दो गुण विकसित हो जाते हैं, नम्रता और सहनशीलता। जब भक्त कोई भगवान और गुरु और भगवान को समर्पित होता है तो उसमें दो गुण विकसित होते हैं। सहनशीलता, कितना सहन करना पड़ता है, एक बच्चा पूरा घर को परेशान करके रख देता है, अगर वो दुखी है परेशान है तो पूरा घर को हिला के रख देगा। तो वैसे वैसे कितने शिष्य हैं और कितने भक्त हैं भगवान के, उन सबको संभालना, उनके नखरों को संभालना, उनकी बदमाशियों को संभालना, उसकी मांगों को सहन करना और पूरा करना, तो ये गुण और शक्ति फिर भक्त में कहां से आती है? भगवान की कृपा से। इसलिए हमें यहाँ पर एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी गुरु को समर्पण करें, उनकी सेवा करें, तो फिर भगवान की कृपा से हमें भी ये गुण आएगा और हम सबसे पहले तो अपने को संभालेंगे, उसके बाद दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं जितना जितना तक हो सके। तो आज के दिन पे हमें महाराज से मनी मनी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनमें जो ये गुण था, ये शक्ति था, सुहृद होने का भाव था दूसरों के प्रति, सहनशीलता और नम्रता, तो ये सारे गुण हम में भी आ सके। और हम कैसे आ सकते हैं? हम गुरु को समर्पण कर सके और इस तरह से उनमें हम में भी ये गुण आ सके और हम भी भक्ति में प्रगति कर सके और जितना बन पड़े दूसरों को भी सहायता कर सके। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण।